हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। देखिए, हम लोगों ने कल के पहले प्रथम लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जाना था कि हाइट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ऊंचाई एवं दूरी के बारे में, दोनों के बारे में जाना था। साथ ही साथ हम लोग दृष्टि रेखा और उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण के बारे में जाना था। कल हम लोग डायग्राम के माध्यम से इन सारे टॉपिक्स को समझे थे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको एक बेहतर अच्छे डिफिनेशन के साथ समझने वाले हैं कि आखिर उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण होता क्या है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। प्रथम जो टॉपिक हमारा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। दूसरा है अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला आज का जो टॉपिक है हम लोग का स्टूडेंट्स वो है हमारा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण के बारे में हम लोग जानेंगे कि उन्नयन कोण होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति का यहाँ पर नेत्र है, कोई आंख है, यहाँ से कोई व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है, इस वस्तु को देख रहा है। ठीक है, और यहाँ से इस व्यक्ति की आंख से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। कल के वीडियो में हमने बताया था आपको कि क्षैतिज रेखा होता क्या है। किसी व्यक्ति के आंख से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा का अर्थ होता है सीधी रेखा। ठीक, और ये व्यक्ति की नेत्र है, आंख है, और ये वस्तु है। इस व्यक्ति के नेत्र से इस वस्तु को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ये स्टूडेंट्स काल्पनिक रेखा के रूप में हम लोग इसको मानते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये जो काल्पनिक ये जो रेखाएं हैं, जो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। ठीक, अब थोड़ा हम समझेंगे। देखिए, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति का आंख है हमारा, इस व्यक्ति की ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित कोई वस्तु को देखने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आंखों को क्षैतिज रेखा के सापेक्ष जितना उठाना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए क्षैतिज रेखा के सापेक्ष ये अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाएगी। क्योंकि कोई भी वस्तु अगर ऊपर में स्थित होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो इस अवस्था में ये जो व्यक्ति जो है अपनी आंखों को जो उठाता है ऊपर, इस स्थिति में हम पाते हैं कि दृष्टि रेखा वस्तु से व्यक्ति के नेत्र को मिलाने वाली दृष्टि रेखा एवं व्यक्ति के नेत्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के बीच कुछ कोण बनता है, थीटा। कुछ कोण बनता है, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण इसको कहते हैं। थोड़ा अब इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। देखिए, इसको बढ़िया से पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, इसको बढ़िया समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को हम लोग परिभाषित करते हैं एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, उन्नयन कोण क्या है। जब कोई वस्तु किसी प्रेक्षक के नेत्र से होकर
जाने वाली, नेत्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होता है। सबसे पहले समझेंगे स्टूडेंट, देखिए जब कोई वस्तु किसी प्रेक्षक के नेत्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होता है तो इस अवस्था में प्रेक्षक द्वारा क्षैतिज रेखा के सापेक्ष जितना ऊपर अपनी आंखों को उठाया जाता है। सबसे पहले समझेंगे, देखिए स्टूडेंट क्या कहता है। उन्नयन कोण, जब कोई वस्तु किसी प्रेक्षक के नेत्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। कोई वस्तु है किसी प्रेक्षक के नेत्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर में स्थित है तो इस अवस्था में प्रेक्षक द्वारा क्षैतिज रेखा के सापेक्ष जितना ऊपर अपनी आंखों को उठाया जाता है। ये देखिए ये प्रेक्षक है, ये क्षैतिज रेखा को सापेक्ष ऊपर में जो ये वस्तु स्थित है इसको ये अपनी आंखों क्या कर ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो इस अवस्था में आंखों को उठाया जाता है तो इस स्थिति में वस्तु एवं प्रेक्षक के नेत्र को मिलाने वाली दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये जो चीज है यहाँ दिया गया है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहने का मतलब अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाना, ठीक। अब समझेंगे हम यहाँ पर। देखिए ये कोई वस्तु है, हमारे कोई भी वस्तु कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेक्षक है। क्या है? ये हमारे प्रेक्षक के जो है नेत्र है, प्रेक्षक नेत्र। ये कोई प्रेक्षक का आंख है, मान लीजिए कोई आंख है, और इसके प्रेक्षक के आंख से होते हुए एक क्षैतिज रेखा जा रही है। क्षैतिज रेखा जो सीधी रेखा जो है उसको क्षैतिज रेखा कहेंगे, और इस प्रेक्षक के आंख और इस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है इसको दृष्टि रेखा कहेंगे। इस अवस्था में हम देखते हैं क्या कि जो हमारा प्रेक्षक जो है अपने क्षैतिज रेखा के सापेक्ष किसी ऊपर स्थित वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों को जितना ऊपर की तरफ उठाता है, इस अवस्था में हम देखते हैं कि क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बनता है।
उसी कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत बेहतर कंसेप्ट समझाने का मैंने प्रयास किया है और पूरे डिटेल्स में हमने इसका परिभाषा लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो हम कमेंट के जरिए बताएं, फिर हम कोशिश करूंगा कि इससे और भी बेहतर कंसेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास करूं। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड हेडिंग्स के बारे में जानेंगे, अवनमन कोण के बारे में, ठीक है। इसको उतार लीजिए स्टूडेंट्स। नोट हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम लोग सेकेंड हेडिंग के बारे में बात करेंगे कि अवनमन कोण होता क्या है। अवनमन कोण समझेंगे इसको बढ़िया से। चलिए देखिए, फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट हेडिंग मैंने आपको पढ़ा दिया। अब सेकेंड जो हेडिंग है हमारा कह रहा है अवनमन कोण, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई प्रेक्षक होता है, इसमें कोई प्रेक्षक है, मान लीजिए कोई प्रेक्षक है, ये हमारा उसका नेत्र है, ये प्रेक्षक का नेत्र है, और कोई बस प्रेक्षक का नेत्र है और ये प्रेक्षक का नेत्र से होकर जाने वाली हमारी क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा, इसको लिख देते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है। कोई प्रेक्षक है, इस प्रेक्षक का नेत्र है, उससे होकर ये जाने वाली क्षैतिज रेखा है। और मान लीजिए कोई वस्तु जो है यहाँ पर है, ये कोई वस्तु है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु, ये कोई वस्तु है। यहाँ पे इस स्थिति में क्या होता है, कोई प्रेक्षक किसी मीनार या किसी भवन के ऊपर बैठा हुआ है और वहां से बैठकर वो देख रहा है किसी समतल में स्थित कोई बिंदु है, ये कोई वस्तु है, इसको ये देखने का प्रयास कर रहा है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि ये प्रेक्षक जो है अपनी आंखों को नीचे की तरफ झुकाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु को एवं प्रेक्षक के नेत्र से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। देखिए यहां समझेंगे, एक बेहतर कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये कोई हमारा वस्तु था, ये हमारा दृष्टि रेखा, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक है। अब थोड़ा समझेंगे कि इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में होता है सेम उसका अपोजिट होता है, उन्नयन कोण का सेम अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, किसी प्रेक्षक के नेत्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे कोई वस्तु स्थित रहता है और इस अवस्था में प्रेक्षक जो होता है किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों को क्या करता है, क्षैतिज रेखा के सापेक्ष नीचे की तरफ झुकाता है। तो इस प्रकार क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बना है, ये जो कोण थीटा कोण बन रहा है स्टूडेंट्स, ये कोण जो बन रहा है इसी कोण को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ पर अवनमन कोण, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। देखिए अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या कहते हैं स्टूडेंट समझेंगे। देखिए यदि कोई वस्तु प्रेक्षक के नेत्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित हो, देखिए समझेंगे, यदि कोई वस्तु, ये कोई वस्तु हमारा है, वस्तु प्रेक्षक के नेत्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित हो
कोई ये क्षैतिज रेखा के नीचे कोई वस्तु हमारे स्थित है हो तो प्रेक्षक द्वारा क्षैतिज रेखा के सापेक्ष क्षैतिज रेखा के सापेक्ष वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों या अपने नेत्र को कर सकते हैं, यहां पर अपनी नेत्र को जितना झुकाना पड़ता है, इतना झुकाना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट क्या होता है इसमें कि कोई वस्तु जो होता है किसी क्षैतिज रेखा के नीचे में स्थित होता है, तो इस अवस्था में कोई जो व्यक्ति बैठा किसी भवन या किसी मीनार पर बैठा होता है और नीचे में कोई वस्तु है, उसको देखने के लिए वो क्या करता है, अपनी क्षैतिज रेखा के सापेक्ष अपनी आंखों क्या करता है, नीचे की तरफ, अपने नेत्र को नीचे की तरफ झुकाता है, उस वस्तु को देखने के लिए झुकाना पड़ता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, वस्तु एवं प्रेक्षक के नेत्र को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली जो रेखा है, लिख देते हैं यहाँ पर दृष्टि रेखा को मिलाने वाली दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। देखिए इसको बेहतर कंसेप्ट समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं पढ़ के एक बार फिर से पुनः समझा देता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि हमारे बात जो मैंने लिखा अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप हमारे बातों को सुनकर भी आप लिख सकते हैं। देखिए यदि कोई वस्तु प्रेक्षक के नेत्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित हो तो प्रेक्षक द्वारा क्षैतिज रेखा के सापेक्ष वस्तु को देखने के लिए अपनी नेत्र को जितना झुकाना पड़ता है, इस स्थिति में वस्तु एवं प्रेक्षक के नेत्र को मिलाने वाली दृष्टि रेखा, देखिए प्रेक्षक के नेत्र एवं वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है वो दृष्टि रेखा, मैंने बहुत पहले भी समझा चुका हूँ। देखिए तो रेखा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है, जो ये एंगल हमारा जो प्राप्त हुआ है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। किसी को कोई डाउट और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएं। आपके सभी डाउट्स सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। यदि आप 10वीं के छात्र हैं तो इसको बेहतर कंसेप्ट नोट कर लीजिए, ताकि आपको सिलेबस में आगे जब प्रश्न बताएंगे तो उसमें आपको काफी सहायता इनसे मिलेंगी। क्योंकि अगर ये दोनों टॉपिक आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ स्टूडेंट कि एनसीईआरटी हो या भारतीय भवन हो, किसी तरह कोई भी प्रकाशन का बुक हो, उसके प्रश्न को बनाने में आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये दोनों हेडिंग समझ में आ जाते हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग को प्रश्न बनाने में काफी आसानी मिलेगी। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। कल के अपने थर्ड लेक्चर में आप लोगों से बात करूंगा कि
हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न कैसे होते हैं और उनको हम लोग कैसे बनाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और सवाल पूरा बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार को बताएं। ठीक है, कि कैसा हमारा वीडियो लगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ जय हिंद, थैंक यू।